डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि नाइन्थ क्लास के सिलेबस क्या क्या है, हमारा कौन कौन से चैप्टर रखे गए हैं, क्योंकि पिछले साल की जो नाइन्थ क्लास का सिलेबस रखा हुआ था यूपी बोर्ड में वो बिल्कुल भी चेंज हो चुका है। ओके, नया एनसीईआरटी पैटर्न पूरा का पूरा लागू हो चुका है। जो भी बुक आपकी इंग्लिश की आई है वो पूरी की पूरी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है दोस्तों। तो इसमें बिहाइव और मोमेंट करके यानी कि एक लिटरेचर जो है टेक्स्ट बुक रखी गई है जिसका नाम है बिहाइव, और सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स करके रखी गई है। तो आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हमारा सिलेबस क्या है नाइन्थ क्लास का। और कोविड-19 यानी कि कोरोना महामारी के चलते हमारा जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है, कम किया गया, वो कौन कौन से चैप्टर हमारे कम किए गए, इस सब जानकारी अगर आप चाहते हो तो इससे पहले मैं नाइन्थ क्लास का एक सिलेबस पे पूरा का पूरा वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोग ये सब चीज़ें जानना चाहते हो, पूरा सिलेबस समझना चाहते हो कि कौन कौन से चैप्टर रखे गए हैं, ओके, और 30% जो सिलेबस हमारा रिड्यूस किया गया है वो कौन कौन से चैप्टर यहाँ से हटाए गए, वो सारी जानकारी हमने उस वीडियो में दी है। तो अगर आप लोगों ने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जा करके उसको ज़रूर वॉच करिएगा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि हमारे नाइन्थ क्लास का सिलेबस क्या है तब तक आप बेहतरीन तरीके से तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही आपको अच्छे से तैयारी करना होगा। और तो उस वीडियो को देखना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। चलो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, और साथियों ये मान करके चलिएगा आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंग्लिश का, और इंग्लिश का नाइन्थ क्लास का चैप्टर, ओके, नाइन्थ क्लास में आपको बताया जाएगा साथियों। तो चलो आज की वीडियो हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो बिहाइव है उसमें प्रोज और पोएट्री सेक्शन दोनों रखे गए हैं। यहाँ पर समझिएगा पहला हमारा जो चैप्टर रखा गया है वो कौन सा है, दी फन दे हैड, ओके, इसाक एसिमोव के द्वारा ये लिखा गया है। और दूसरा चैप्टर दोस्तों कौन सा है हमारा, द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है, ओके। तीसरा चैप्टर हमारा प्रोज में कौन सा है, द साउंड म्यूजिक, कौन सा है साथियों, द साउंड म्यूजिक, ओके। और नेक्स्ट द बिंड, इसके बाद क्या पढ़ेंगे आप लोग, द बिंड को पढ़ेंगे। फिर द लिटिल गर्ल, और लिटिल गर्ल के बाद हम बात करेंगे फोर्थ पे। फोर्थ हमारा रहेगा साथियों आ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, और पांचवा हमारा रहेगा आ स्नेक एंड द मिरर। और दोस्तों इसके साथ साथ एक पोएम भी रहेगी आपकी, जैसे आ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये आपकी पोएम रहेगी। तो आप समझ आ रहा होगा साथियों कि किस तरीके से हमको पढ़ना है नाइन्थ क्लास। छठा चैप्टर आपका प्रोज में दोस्तों कौन सा है, माई चाइल्डहुड, ये प्रोज में है। और पोएट्री में नो मैन आर, सप्लीमेंट्री में दोस्तों नो मैन आर फॉरेन। इसके बाद पैकिंग है आपका, कौन सा है, पैकिंग, और द डक एंड द कंगारू पढ़ेंगे 7वें चैप्टर में। 8वां चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे साथियों द रिच ऑफ द टॉप और ऑन किलिंग अ ट्री, ये हम 8वें चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात 9वें चैप्टर की करें साथियों, किसकी करेंगे, 9वें चैप्टर की अगर हम बात करते हैं 9th चैप्टर की, तो 9th चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे द बॉन्ड ऑफ लव और द स्नेक ट्राइंग, ओके। इसके बाद 10वां चैप्टर जो होगा हमारा वो काठमांडू होगा, विक्रम सेठ का। और इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो कौन सा होगा, अगर हम देखें इसमें नेक्स्ट चैप्टर को, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा आ स्लम्बर, फिर एक बार रिपीट कर दो, आ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ओके। और अंतिम चैप्टर साथियों समझ लीजिएगा इफ़ आई वर यू, डगलस जेम का। तो ये कुल 11 चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन से, ये 11 चैप्टर टोटल हमारे डिस्कस किए जाएंगे। इनको अच्छे तरीके से देख लीजिए, पेन कॉपी जो है निकाल लीजिए, और अपने जो चीज़ें नोट करने वाली हैं उन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से नोट करते जाइए। तो चलिए आज का पहला चैप्टर हम लोग शुरू करते। और एक चीज़ मैं बताने को रह गया था, सप्लीमेंट्री रीडर। देखो अगर हम सप्लीमेंट्री रीडर की बात करते हैं तो सप्लीमेंट्री रीडर में द लॉस्ट चाइल्ड आपका आएगा पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। इसके बाद
ओके, ईश्वरन दी स्टोरी टेलर, इसके बाद इन द किंगडम ऑफ फूल्स, और फिर पांचवा आएगा हमारा द हैप्पी प्रिंस, और छठा चैप्टर सप्लीमेंट्री में है दोस्तों ओके वेदरिंग द स्टॉर्म ऑफ ओके इरेस्मा, इसके बाद लास्ट लीफ द हाउस इज नॉट अ होम द एक्सीडेंटल टूरिस्ट ओके, और अंतिम चैप्टर 10 नंबर का हमारा दी बेगर। तो अब आपको समझ आया होगा साथियों कि सप्लीमेंट्री रीडर में कितने पढ़ना है। तो प्रोज और पोइट्री को हमें कितना पढ़ना है, यहाँ से देख लीजिएगा। प्रोज और पोइट्री सेक्शन है, पहला हमारा प्रोज और दूसरा, यानी कि टोटल 11 चैप्टर हमारे प्रोज में है और 11 ही चैप्टर हमारे पोइट्री में। ये पूरा सिलेबस की बात कर रहे हैं। इस बार कोविड-19 महामारी की वजह से 30% सिलेबस आपका कम कर दिया है, और वो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपके कम किए गए हैं। तो उस सिलेबस वाली वीडियो को आप जरूर देखिएगा, इसके बाद इस वीडियो को देखना शुरू करिएगा। तो साथियों आज हम शुरू करते हैं प्रोज का सबसे पहला चैप्टर। तो बुक का नाम क्या है एक बार बता दो। बुक का नाम क्या है? बिहाइव लिटरेचर टेक्स्ट बुक है, जिसमें आपका प्रोज और पोइट्री का सेक्शन जो है डिफाइन किया जाएगा। तो चलो आज हम शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहला टॉपिक कौन सा? सबसे पहला टॉपिक अगर हम बात करेंगे तो कौन सा है? द फन दे हैड, इसाक एसिमोव का। फिर से एक बार हमारे साथ बोल दो। 9th क्लास के जितने भी छात्र हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को ज़रूर। और अपने दोस्तों में या कहीं पर भी ग्रुप हो दोस्तों, उसमें वीडियो को वायरल कर दीजिए, एकदम शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो हैं कोविड-19 की वजह से कोई कोचिंग वगैरह तो नहीं लगा पा रहे हैं, तो घर बैठे ही सारी चीज़ों को अच्छे से सीख लीजिएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर दोस्तों मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इंग्लिश को तो नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ आप इंग्लिश यहाँ से पढ़ लीजिएगा और मैं आपको यहाँ पर हिंदी जो है वो समझाता चलूँगा। तो चलो यहाँ पर कुछ कैरेक्टर होते हैं दोस्तों। अगर हम कैरेक्टर की बात करें, इस चैप्टर की पूरी हिंदी स्टोरी को एक्सप्लेन करूँगा, पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन रहेगा, इंग्लिश अपने आप देखेगा, आपके पास बुक भी होगी दोस्तों। मार्जी नाम की एक कैरेक्टर होता है, इसमें मार्जी एक लड़की होती है। मार्जी ने उस रात इसके विषय में भी अपनी डायरी में लिखा, और कब लिखा था? 17 मई 2157 को। अभी 2020 चल रही है, ये आगे की घटना कि आगे किस तरीके की स्कूलिंग व्यवस्था होने वाली है, पढ़ाई होने वाली है। तो देखिएगा, जो मार्जी होती है वो अपनी डायरी में 21 मई 2157 अंकित पृष्ठ पर ओके उसने लिखा, क्या लिखा? आज मार्जी का टॉमी का सचमुच की किताब मिली। क्योंकि हमारा समय बहुत परिवर्तित हो गया था, इस समय हम लोग किताबों से पढ़ाई कर रहे हैं, रियल में टीचर हमको पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो ऐसी कल्पना करें कि जिस युग में हम जी रहे हैं वहाँ पर रियल में किताबें नहीं थी, सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल था, ऑनलाइन सब कुछ चालू था। तो यह बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जी की के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब मैं छोटा लड़का था तो मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि एक समय था जब सारी कहानियाँ कागज़ पर छपा करती थीं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? ये दादाजी कि बहुत पुरानी रखी हुई उनके ज़माने की कोई किताब मिल गई। तब दादाजी कहते हैं कि पुराने ज़माने में जितनी भी कहानियाँ हुआ करती थी वो सब कहानियाँ जो है कागज़ पर छपा करती थी। दोस्तों इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाएंगे आपके लिए, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दोनों पार्ट को देखना मत भूलिएगा। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वोकैब ओके जितना भी और ग्रामेटिकल पोर्शन भी साथ साथ हम लेकर के चलेंगे, यानी कि पूरा हम तैयारी कराएंगे आपको 9th क्लास का इसी चैनल पर। आगे हम बात करते हैं कि उन्होंने पेज पलटे जो कि पीले तथा मोड़े तोड़े थे, यानी कि बहुत पुरानी किताब थी, एकदम उसके पेज सब पीले पड़ गए थे और पेज इधर उधर से मोड़े तोड़े थे। और उन शब्दों को जिनको आप जानते हैं जो कि स्क्रीन पर उस प्रकार चलते थे जैसा कि सोचा जाता है। पढ़ना बड़ा अजीब था, और जब वे
पहले से पिछले पेज पर गए, जब वे पहले से पिछले पेज पर गए तो उस पर वे ही शब्द थे जिन्हें उन्होंने पहली बार पढ़ा था। तो साथियों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, बड़ा अजीबोगरीब चीज़ें थी, यानी कि वो पेज को क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। पढ़ना बड़ा अजीब लग रहा था किताब पर, क्योंकि उनकी आदत जो है वो टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर या प्रोजेक्टर पर पढ़ने की पड़ गई थी। और उन्हें आज बहुत दिनों बाद दादाजी की एक पुरानी किताब मिल गई। तो दोस्तों अब अरे टॉमी ने कहा, किसने कहा? टॉमी ने कहा, कैसी बर्बादी है। जब आप पूरी पुस्तक पढ़ लेते हो तो मैं समझता हूँ कि आप उसे फेंक देते हैं। हमारी टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी। यानी कि उन्होंने कहा कि कैसी बर्बादी है ये, अगर आप किताब पढ़ लेते हो तो उस किताब को फेंक देते होगे, लेकिन हमारे टेलीविज़न पर अगर एक बार किसी किताब को सेव कर दो तो वो ज़िंदगी भर के लिए सेव हो जाती है। अर्थात स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी, कहीं ज़्यादा और आ सकती हैं, जितनी मेमोरी हो उसमें। मैं तो उसे नहीं फेंकता हूँ। यानी कि जो हमारी टीवी की स्क्रीन में या स्क्रीन पर जो किताबें हमको दिखाई देती हैं, उसकी मेमोरी में हमने जो किताबें सेव कर रखी हैं, तो वो कहते यहाँ पर टॉमी कहता है मैं तो नहीं फेंकता हूँ। तब देखो यहाँ पर मैं भी नहीं, किसने कहा ये बात? मैं भी नहीं। उसने कहा कि मैं भी नहीं फेंकता। किसने कहा? मैं भी नहीं। मार्जी ने कहा। वह 11 वर्ष की थी तब उसने टॉमी जितनी टेली बुकें नहीं देखी थीं। वह 13 वर्ष का था। उसने कहा, तुम्हें ये कहाँ से मिली? तुम्हें ये कहाँ से मिली? मेरे घर में। ओके, उसने क्या कहा? मेरे घर में। उसने बिना देखे संकेत किया क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। ओके, दुछत्ती में। इसके बाद यह किस बारे में है? उसने कहा स्कूल के बारे में है। किस बारे में है? स्कूल के बारे में है। इसके बाद मार्जी जो थी वो तिरस्कार से, शर्म से भरी हुई थी। स्कूल, क्योंकि स्कूल के नाम से तुमने देखा होगा कि किसी को भी खुशी नहीं होती है। तो स्कूल के विषय में लिखने को क्या है? मुझे स्कूल से नफ़रत है। मुझे स्कूल से नफ़रत है। ये बात कौन कह रहा है? मार्जी कह रही है। मार्जी और टॉमी, इसमें 2 कैरेक्टर अब तक आए हैं। ओके, मार्जी हमेशा से स्कूल से घृणा करती थी, पर अब वह उससे अब और भी ज़्यादा घृणा हुई। ओके, यानी कि जो मार्जी थी उसको स्कूल से बहुत ज़्यादा घृणा थी, लेकिन अब और ज़्यादा घृणा करने लगे स्कूल से, क्योंकि उनके यांत्रिकी अध्यापक से मतलब टेलीविज़न में पढ़ाने, यानी कि हूबहू लाइव, या कोई भी सामने नहीं पढ़ा रहा था। ओके, आमने सामने नहीं पढ़ा रहे थे, बल्कि टीवी में लाइव पढ़ाया जा रहा था या वीडियो देखी जा रही थी, जिस तरीके से अभी आप लोग। तो ऐसे टीचर को हम यांत्रिकी अध्यापक कहेंगे। यांत्रिकी अध्यापक उसे भूगोल में परीक्षा पे परीक्षा दे रहा था। ओके, टास्क पे टास्क दे रहा था, होमवर्क पे होमवर्क दिया जा रहा था ऑनलाइन उसके लिए, और वह खराब से ख़राब किए जा रही थी। यानी कि उसका जो प्रदर्शन था वो लगातार ख़राब होता जा रहा था। अंत में उसकी माँ ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया और क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलवा लिया कि हमारी बेटी बहुत बेहतरीन और अच्छा क्यों नहीं कर पा रही है। दोस्तों, अब 4th पैराग्राफ को आप क्या करोगे? इंग्लिश को खुद आप पढ़ोगे। अब ये जो हमारा 4th पैराग्राफ है, इस 4th पैराग्राफ को इंग्लिश की जो है वो इंग्लिश को आप खुद पढ़ोगे, बाकी चीज़ें हम क्लियर करेंगे आपके लिए। तो चलो हिंदी में देखिएगा। हिंदी में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए, वह लाल चेहरे वाला गोल मटोल नाटा व्यक्ति था। कौन? जो उसका क्षेत्रीय निरीक्षक था, उसकी बात कर रहे हैं। ओके, जिसके पास औजारों, डायलों और तारों से भरा पूरा बक्सा था। ओके, वह मार्जी को देखकर हंसा
और उसने उसे एक सेब दिया और तब वह अध्यापक को एक ओर ले गया। मार्जी को ये आशा थी कि इसे पुनः जोड़ना नहीं आता, पर उसे सब कुछ ठीक करना आता है और करीब 1 घंटे बाद यह फिर से विशाल और काला और कुरूप हो गया। ओके, विशाल स्क्रीन के साथ जिस पर सारे पाठ दिखाए गए थे तथा प्रश्न पूछे गए थे, वह इतना भी बुरा नहीं था जिस भाग से मार्जी सबसे ज़्यादा घृणा करती थी। यानी कि ऑनलाइन उसको जो भी दिया जाता था, ओके, वो इतना भी बुरा सिलेबस नहीं था, उतना भी बुरा होमवर्क नहीं था जितना कि मार्जी उस होमवर्क से घृणा करती थी। वह खांचा, ओके, जिसमें उसे गृह कार्य तथा परीक्षा प्रश्न पत्र डालने होते थे, उसे उन्हें हमेशा पंच कोड में लिखना होता था जो उसे सिखाए गए थे तब, जबकि वह 6 वर्ष की थी और यांत्रिकी अध्यापक बिना समय लिए अंकों की गणना कर देता था। ओके, अब एक 5वां और लास्ट पैराग्राफ, इसके बाद हम अगली वीडियो में इसके आगे के पैराग्राफ को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलो ये लास्ट पैराग्राफ भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कार्य समाप्त कर चुकने तथा मार्जी का सिर थपथपाने के बाद निरीक्षक मुस्कुराया। जो क्षेत्रीय निरीक्षक था उसने मार्जी को शाबाशी दी और मुस्कुराया। उसने निरीक्षक ने यानी कि उसकी मार्जी की माताजी से कहा, क्या कहा? श्रीमती जोन्स, यह इस छोटी बच्ची का दोष नहीं है। मेरे विचार से भूगोल का क्षेत्र थोड़ा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था। कभी कभी ऐसा होता है। मैंने इसे 10 वर्ष के बच्चे के स्तर तक धीमा कर दिया है। वस्तुतः कुल मिलाकर उसकी प्रगति का ढंग बिल्कुल संतोषजनक है। और उसने मार्जी का सिर पुनः थपथपाया, अर्थात उसको फिर से एनर्जी दी, फिर से पॉजिटिव थॉट, ओके, उसको फिर से शाबाशी प्रदान की। मार्जी हताशा थी। उसे आशा थी कि वे अध्यापक को पूरी तरह दूर ले जाएंगे। वे एक बार टॉमी के अध्यापक के लगभग 1 माह के लिए इसलिए दूर ले गए क्योंकि इतिहास का क्षेत्र पूर्णतः खाली हो चुका था। ओके, इसीलिए उसने टॉमी से कहा, विद्यालय के विषय में कोई क्यों लिखेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। कल हम इससे आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत प्यारा चैप्टर है। ओके, इसकी एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।